हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कामनी पटेल एजुकेशन में। आज मैं आप सभी को रस लिखना बताऊंगी कि बोर्ड एग्ज़ाम में आप रस कैसे लिखें। रस तो कई होते हैं, जैसे श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, ये सारे। तो इसमें मैं इम्पोर्टेंट जितने भी रस हैं वो बताऊंगी। ये 12 नंबर क्वेश्चन पे आता है व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में। देखिए, इसमें पूछा गया है श्रृंगार रस अथवा वात्सल्य रस का अस्थाई भाव तथा उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। तो ये दो दिया रहता है, उसमें से एक आपको करना रहता है जो आपको अच्छे से याद रहे, इजी लगे, वो आप बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं। तो देखिए, पहला हास्य रस है। तो हास्य रस से किसे कहते हैं ये बताऊंगी। हास्य रस का जो अस्थाई भाव होता है वो हास होता है। जब हास नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग करता है तब क्या होती है, हास रस की निष्पत्ति होती है। ऐसे उसका परिभाषा लिख देंगे। अस्थाई भाव लिखना जरूरी होता है कि हास्य रस का जो अस्थाई भाव है वो हास है। और ये सब सेम पॉइंट सभी रस में हो जाएंगे, अभी आपको बता रही हूँ। अब उदाहरण लिख देंगे इसका। हंसी हंसी बाजे देख दुल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमाचल के उत्साह में, शीश पर गंगा हंसे भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। ऐसे एग्जाम्पल लिख देंगे, हंसी वाली ये लिख सकते हैं, या फिर कोई भी आप एग्जाम्पल जो आपको उदाहरण इजी लगे लिख सकते हैं। एक है बिंद के वासी उदासी वाला, वो भी लिख सकते हैं, वो भी इजी ही है, एक दो बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। और स्पष्टीकरण करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको सबसे अधिक नंबर लाना है तो अपने कॉपी में कुछ अलग दिखाना पड़ेगा ना। तो इसलिए सब बच्चे क्या करते हैं, हास्य रस और रस की परिभाषा लिख देंगे, उदाहरण लिख देंगे और बस काम खत्म। तो ऐसे आपको पूरे नंबर नहीं मिलते हैं। जब तक आप अपना स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तब तक आपको पूरे नंबर नहीं मिलते हैं। तो ये लिखना ज़रूरी होता है। आप लिख देंगे कि शंकर जी के वेशभूषा को देखकर पार्वती जी की सहेलियाँ जो हैं उन पे हंस रही हैं। इसका अर्थ यही है कि जब शंकर जी अपने विवाह करने जाते हैं पार्वती जी से, तो उनके वेशभूषा को देखकर जो उनकी सहेलियाँ होती हैं पार्वती जी की, वो बहुत हंसती हैं। वहीं से वो एग्जाम्पल लिया गया। हास्य रस में यही है, हास्य से ही पता चल रहा है कि हंसी। तो बस ऐसे ही अकरूढ़ रस देखिए। करुण रस का स्थायी भाव जो होता है वो क्या होता है, शोक होता है। जब शोक नामक अस्थायी भाव विभाव और अनुभाव संचारी भावों से संयोग करता है तो करुण रस की निष्पत्ति होती है। बस अस्थायी भाव जो होता है वो चेंज होता है, सब ये सेम होते हैं। देखिए, ये भी सब सेम है, सारे में सेम होते हैं, बस उनका अस्थायी भाव चेंज कर दीजिए, परिभाषा बन गया। सारे रस की परिभाषा सेम होते हैं। अब देखिए उदाहरण क्या है। मणि खोई भुजंग सी जननी, फंसा फटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको, न्याय किया तुमने जगदीश। ये सरवण कुमार की मम्मी हैं जो उनके मृत्यु पे विलाप कर रही हैं। जब राजा दशरथ उनके ऊपर तीर से वार कर देते हैं तो उनकी मम्मी रोती हैं और बताती हैं। देखिए, आप यही बात बता देंगे और स्पष्टीकरण में बस यही लिखना रहता है कि इसका अर्थ क्या है, वो कहना क्या चाह रहे हैं, बस इसका अर्थ लिख देंगे स्पष्टीकरण में। देखिए, राजा दशरथ द्वारा श्रवण के मृत्यु होने पर उनकी माता विलाप करती हैं, बस इतना लिख दिया स्पष्टीकरण में, कुछ कठिन नहीं है। अब देखिए श्रृंगार रस में इसका अस्थायी भाव जो होता है वो क्या होता है, रति होता है। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव जो होता है वो रति होता है। रति नामक अस्थायी भाव विभाव, अनुभव तथा संचारी भावों के संयोग से श्रृंगार रस की जो होती है वो उत्पत्ति होती है। देखिए सेम है, परिभाषा सेम है, बस जो इसमें चेंज हुआ है तो वो अस्थायी भाव, सिर्फ अस्थायी भाव बदला हुआ है, नहीं तो परिभाषा सारे में एकदम सेम है। और उदाहरण देखिए इसमें, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोए। ये मीरा जी कह रही हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोए। अब इसका स्पष्टीकरण कर देंगे। देखिए स्पष्टीकरण में, गोपियाँ श्री कृष्ण की श्रृंगार का वर्णन करते हुए, मीरा जी कहिए या गोपियाँ भी ऐसे बोलती हैं। तो देखिए, गोपियाँ श्री कृष्ण की श्रृंगार का वर्णन करते हुए कहती हैं कि जिसके सिर पर मोर मुकुट है वही मेरा पति होगा और कोई और नहीं। बस आप ऐसे स्पष्टीकरण में बता देंगे। ये
इतने ही मतलब इम्पोर्टेंट रस हैं, हास्य रस, करूण रस और श्रृंगार रस। और वात्सल्य रस से जो है कभी कभी पूछता है, वो भी अथवा में दे देता है। अगर आप उसको नहीं तैयार करते हैं तो ये इतना तैयार कर लेते हैं तो आपका नंबर फिक्स है, कटेगा नहीं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।